फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। तो आज के इस वीडियो में हम एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के पेपर की सेक्शनल कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि इस बार पेपर का लेवल किस प्रकार से आ रहा है और साथ में हम सेक्शनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम ओवरऑल कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस बार के लेवल के हिसाब से आपको कितने क्वेश्चंस अटेंड करने चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का भी क्या रोल रहेगा इस एग्जामिनेशन में। तो इन सभी बातों को बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट एंड स्वीट्स होगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन एग्जामिनेशन के लेवल की बात कर लेते हैं। तो लेवल की अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर एक्स ग्रुप की बात की जाए तो एक्स ग्रुप का इस बार का लेवल बहुत ही टफ, आप इसको इजी लेवल नहीं कह सकते, आप मॉडरेट टू टफ लेवल कह सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट भी नहीं है इस बार का लेवल। इस बार का लेवल मॉडरेट टू टफ है। जैसा कि अभी 3 शिफ्टों में जिस प्रकार एग्जामिनेशन हुए हैं 3 दिन, तो 3 दिन के लेवल के हिसाब से बात की जाए तो फिजिक्स ने इस बार बहुत से भाइयों को रुलाया है, क्योंकि फिजिक्स का लेवल इस बार पहले से भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स बहुत सिंपल आ रही है, फिजिक्स का लेवल टफ आ रहा है। और मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स का भी लेवल है, वो लेंथी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि सीधा आपके कट ऑफ पे बहुत से असर पड़ेगा और बहुत से भाई है वो पूरे अटेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। और जो इस बार बहुत से यूट्यूबर्स कहते थे 25/25 वाला, वो इस बार बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बार के लेवल्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स में तो ऐसे हैं कि भाई अटेंड भी नहीं हो रहे हैं पूरे। ठीक है, तो इस बार अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात की जाए तो भाई आपको घबराना नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ आपका बहुत कम जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक-एक बारे में एक-एक सब्जेक्ट के सेक्शनल कट ऑफ के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स का देखा जाए तो फिजिक्स का इस बार का लेवल बहुत टफ आ रहा है। अगर पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार के लेवल के बराबर ही इस बार फिजिक्स आ रही है। तो अगर आपकी बात की जाए कि फिजिक्स का अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात की जाए तो इस बार से फिजिक्स का सेक्शनल कट ऑफ 8 ही रहेगा मेरे भाई। क्यों इस बार 10 नहीं जाने वाला है, क्योंकि हर बार जो 10 जाता है वो इस बार 10 नहीं जाने वाला। क्योंकि अगर जिस प्रकार फिजिक्स का लेवल है उस प्रकार 8 भी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं और साथ-साथ में जो थ्योरेटिकल में जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या बहुत कम कर दी गई है और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो आ रहे हैं बार-बार। ठीक है, तो उससे भाई फिजिक्स का लेवल है वो बहुत ही अच्छा है और इसका सेक्शनल कट ऑफ आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, 8 तक ही जाएगा। तो जिनका भी आगे की शिफ्टों में एग्जामिनेशन है वो थोड़ा ध्यान से ही दें। अगर आपका फिजिक्स टफ आ रहा है तो फिर आपको घबराना नहीं है, सेक्शनल आपका कम जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का सेक्शनल मैं कट ऑफ बता चुका हूँ, 8 ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अटेंड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स का अगर सेक्शन की बात की जाए तो मैथ्स में भी इस बार पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंथी आ रहा है। बहुत से भाई ऐसे हैं वो पूरे अटेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैथ्स का भी भाई 10 तो इस बार जाने वाला नहीं है। जो हर बार 10 रहता है 10 इस बार भी नहीं रहेगा, इस बार भी 8 ही रहेगा। जो सेक्शनल आपका कट ऑफ है वो मैथ्स का भी 8 ही रहेगा, 8 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर 8 से, जैसे कि जब पेपर एग्जामिनेशन बहुत सिंपल आते थे उस टाइम 10 कट ऑफ जाता था सेक्शनल कट ऑफ। लेकिन इस बार अगर मैं तीनों शिफ्टों का अगर देखें रिव्यू के हिसाब से तो मैथ्स में 8 ही जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आपके अगर 8 मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सेक्शनल क्लियर हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे नॉर्मलाइजेशन आपको तो फ़ायदा ही होगा लास्ट में। अगर आपने कम अटेंड किए हैं और अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन रखी है तो फिर नॉर्मलाइजेशन में आपको ही फ़ायदा होगा, और क्या। और अगर इंग्लिश के लेवल की बात की जाए तो इंग्लिश का लेवल इस बार है थोड़ा मॉडरेट ही आ रहा है, ज़्यादा ना तो टफ आ रहा है ना ज़्यादा इजी आ रहा है। ठीक है, इसका लेवल इतना नहीं है। फिर भी अगर बात की जाए सेक्शनल कट ऑफ की तो इंग्लिश का 10 रह सकता है भाई। अगर 10 भी रह सकता है और 8 तक भी रह सकता है। अगर कैंडिडेट्स, अब वो जो है वो लेवल पे डिपेंड करेगा, लेकिन अभी तक के लेवल के हिसाब से इंग्लिश का कट ऑफ 10 रहेगा। लेकिन अब अगर आगे की शिफ्टों में अगर टफ आ जाए लेवल इंग्लिश का तो फिर 8 रह सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो इंग्लिश का लेवल है वो मॉडरेट आ रहा है। तो उस मॉडरेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसका इंग्लिश का कट ऑफ है वो 10 तक रहेगा सेक्शनल कट ऑफ। और
और अगर आपके 10 मार्क्स बन रहे हैं तो उस हिसाब से ही आप क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए ताकि आपका सेक्शनल पार हो जाए। अगर बहुत से भाई ऐसे होते हैं जिनके बहुत से नंबर ज़्यादा होते हैं लेकिन उनका कट ऑफ बहुत कम रहता है, लेकिन उनका सेक्शनल पार ना होने के कारण वो किसी में रह जाते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। और इंग्लिश में इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला है, 8 से 10 ही रहने वाला है सेक्शनल कट ऑफ, ज़्यादा नहीं जाएगा। अब अगर बात की जाए रागा की, तो रागा की बात करें तो रागा में ऐसा है कि भाई इस बार क्या है, जीके वाला पोर्शन थोड़ा सिंपल ही आ रहा है, ज़्यादा इतना टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। और बाकी वाला जो पोर्शन है रीजनिंग्स का, उसमें ऐसा है कि अगर आपको 25 मार्क्स है उसमें से अप्रोक्स 7 से 8 क्वेश्चन आपके जीके के आ रहे हैं। और बाकी वाले जितने भी अगर कोई अगर सीरियस कैंडिडेट्स है वो अच्छे से पढ़ा है तो रागा का लेवल जो है वो मॉडरेट ही आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। इसके कारण जो रागा का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो पिछली बार के जितना ही रहना है, उससे ना ही कम होगा, उससे ना ही ज़्यादा होगा। तो जो हर बार रहता है रागा का जो सेक्शनल कट ऑफ वो इस बार भी वही रहने वाला है, क्योंकि इस बार इतना ना ही तो इतना ज़्यादा है नहीं, जो लेवल है वो इतना ही है। तो अगर आपके रागा में 15 मार्क्स बन रहे हैं तो फिर आपका सेक्शनल पार हो जाएगा, नहीं तो आप फिर इसमें आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे, ठीक है। तो ये जो है मैं सेक्शनल कट ऑफ बता रहा हूँ, और ये भाई मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है, क्योंकि अभी जो 3 दिन में जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे का अब लेवल के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन अगर 3 दिन की बात की जाए नहीं है, मैं ये भाई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अभी पिछली बार के लेवल को इस बार के लेवल को एनालाइज़ किया है, और 3 बार में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एनालाइज़ करने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई लेवल अच्छा है पेपर का। ऐसा नहीं है कि जो सिंपल है, आपको पता है कि बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे थे कि इस बार पेपर लेवल इजी आएगा और ऐसा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। पेपर का लेवल है वो जो पिछली बार की तरह है वैसा ही है। और आपको ऐसा करना है कि आपको एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी अपनी जो भी है उसको मेंटेन रखना है, और सेक्शनल की टेंशन नहीं करनी है। अगर आप 10 क्वेश्चन नहीं करते हो तो सेक्शनल आपका फिजिक्स और मैथ्स का तो इस बार पक्का है जो आपका 8 ही रहने वाला है। और जो आपका इंग्लिश है उसका अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो इतना जो लेवल है वो मॉडरेट टाइप का है, ना ही ज़्यादा टफ आ रहा है। तो अभी तक के लेवल के हिसाब से बात की जाए तो इंग्लिश का सेक्शनल 10 तक रहेगा, और मैथ्स और जो फिजिक्स का है उसका लेवल अच्छा आ रहा है, तो उसके कारण आपका 8-8 उसका रहेगा। और रागा में अगर बात करूँ मैं, तो रागा में जीके का जो पोर्शन है वो इस बार इजी आ रहा है, ज़्यादा ऐसा है नहीं, वो इतना ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। तो उसके कारण रागा की जो कट ऑफ है वो हर बार की तरह 15 ही रहेगी, इस बार भी 15 रहेगी। अगर आपके जो 30 में से 15 मार्क्स बन रहे हैं तो आप इजीली इसमें भी सेक्शनल में सेफ है। और इंग्लिश का मैं बता ही चुका हूँ, 8 से 10 मार्क्स इस बार अभी तक के लेवल के हिसाब से तो आपके 10 मार्क्स होंगे। लेकिन अगर उसके हिसाब से बात की जाए, अब आगे के पेपर पे डिपेंड करेगा कि आपका कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब जो कंप्लीट एनालिसिस है और वो मैं दे रहा हूँ आपको, मैं भाई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, जो क्योंकि जो पिछली बार के जो पेपर्स थे उसका भी लेवल इसी प्रकार था, और उस बार भी इतनी कट ऑफ रही थी। उस बार तो भाई 7.5 लाख तक के फॉर्म भरे गए थे, फिर भी इतना कट ऑफ गया था। और तो इस बार तो बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं, तो इतना ही जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो अगर आगे की शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो मैं उनको एक सजेशन यही देना चाहता हूँ कि अपना जो है वो एक्यूरेसी मेंटेन रखें, और सेक्शनल अपने जितना आ रहा है उतना ही करें, ज़्यादा तुक्के ना लगाएं। अगर आप तुक्के लगाओगे तो फिर आपकी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी नहीं बढ़ेंगे, और अगर फिर आप तुक्के लगाओगे तो फिर नेगेटिव कर बैठोगे, तो और सेक्शनल में भी रह जाओगे। तो थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।